डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 23 मई 2022 को एक अद्भुत मिलन हो रहा है। मिलन हो रहा है एक गुरु और उनके शिष्य का। गुरु हैं शुक्र यानी कि शुक्राचार्य और शिष्य हैं राहु। राहु मेष राशि में ही थे और 23 तारीख को शुक्र भी मेष में प्रवेश कर जाएंगे। सारे देवता देवगुरु बृहस्पति को अपना गुरु मानते हैं और जो दैत्य होते हैं राहु केतु वो शुक्र को अपना गुरु मानते हैं। दोनों राहु और केतु शुक्र के कंट्रोल में रहते हैं, इसलिए जब ये लोग दोनों साथ में होते हैं यानी कि राहु या केतु शुक्र के साथ होते हैं तो थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं। आज के समय में राहु और शुक्र सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं क्योंकि दोनों ही भौतिक जीवन की तरफ लेके जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ लेके जाते हैं। आज के ज़माने में यदि कोई यह कहेगा कि राहु अच्छा ग्रह नहीं है, हो सकता है किसी सेंस में वो सही हो, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से नेम फेम पॉपुलैरिटी हर चीज़ के लिए राहु बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया का कारक राहु है, सोशल मीडिया का कारक राहु है, तो राहु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब उनके साथ शुक्र मिल जाएंगे तो अलग तरह का एक कारकत्व होगा और इन दोनों के मिलन का हर लग्न हर राशि पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा और उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। यह राशिफल आप लग्न और राशि दोनों से देख सकते हैं। किससे देखना है ये आपकी सुविधा पर, आपके जो एक निर्णय लेने की क्षमता है उस पर डिपेंड करता है कि आपको लग्न ज़्यादा सूट करता है, आपका लग्न ज़्यादा बली है या आपकी राशि ज़्यादा बली है। तो जिससे भी आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आप उससे देखेंगे तो अच्छा रहेगा। हर लग्न या राशि के साथ एक उपाय भी बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। राहु और शुक्र की युति का क्या फल रहेगा मेष से लेकर मीन तक लग्न और राशि पर। और शुरुआत करेंगे हम मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष के लिए जो युति होगी 23 मई को और 18 जून तक चलेगी, ये युति रहेगी आपके लग्न भाव में, आपके प्रथम स्थान में। देखिए शुक्र आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं और उसके साथ 7वें स्थान के स्वामी हैं और यहाँ पर राहु के साथ युति हो रही है। सबसे पहला तो ये शादी के लिए बहुत अच्छा योग है। राहु का लग्न में होना ऑलरेडी और उनके साथ शादी के कारक शुक्र का होना, तो ये जो 3 हफ्ते का समय रहेगा ऑलमोस्ट, ये शादी के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी शादी टल रही थी अचानक से उनके योग बन सकते हैं। राहु अचानक से शादी करवाते हैं और जब उनको शुक्र का साथ मिल गया, अपने गुरु का साथ मिल गया, तो ये जो उनका ये वाला कारकत्व है शादी कराने का, इसमें और बढ़ोतरी होगी। ये अचानक से आपकी शादी के योग इस समय में बन सकते हैं या फिर जो अड़चनें आ रही थी वो भी दूर हो सकती हैं। पैसे में वृद्धि होगी और अचानक से वृद्धि हो सकती है। राहु है यहाँ पर, साथ में शुक्र आ रहे हैं, तो एक चीज़ तो है आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, आप अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी खूबियों को लोगों के सामने रख पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भी आपकी हल्की सी तारीफ हो गई तो आप हवा में भी बहुत जल्दी उड़ जाएंगे। जो कॉन्फिडेंस है वो कब ओवर कॉन्फिडेंस में बदलेगा, वो जो उत्साह है वो कब अति उत्साह ओवर एक्साइटमेंट की तरफ जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए तारीफ को अपने सर पर मत चढ़ने दें क्योंकि इस 3 हफ्ते के समय में कहीं ना कहीं से तो आपको तारीफ मिलेगी। तो थोड़ा संयमित होकर, सीमित होकर ही हर चीज़ को आपने करना है। जो भी डिफ़िकल्टी आपके लाइफ में आ रही थी, ये 3 हफ्ते उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि राहु प्रैक्टिकल बनाता है व्यक्ति को और जब उनको, जैसा मैंने कहा, अपने गुरु का साथ मिल रहा है उनको शुक्र का, तो जब उनको अपने गुरु का साथ मिलेगा तो आपके अंदर एक सामर्थ्य होगा अपनी डिफ़िकल्टीज़ को अपने आप सॉल्व करने का। उस हिसाब से भी ये जो 3 हफ्ते का समय रहेगा अत्यंत शुभ रहेगा। काफ़ी इंडिपेंडेंट बन जाएंगे आप, अपने इंडिपेंडेंट निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। लेकिन उस चीज़ में भी मैं वही कहूँगा जो थोड़ी देर पहले मैंने दोहराया था कि ओवर एक्साइटमेंट में नहीं आना, ओवर एंथुजियाज्म में नहीं आना। कोई भी निर्णय लेना है, आपके अंदर क्षमता रहेगी निर्णय लेने की, लेकिन एक्साइटमेंट यदि ज़्यादा हो गई तो निर्णय गलत दिशा में भी जा सकता है। देश से बाहर यात्रा करने जाना चाहते थे, उसके लिए समय अच्छा रहेगा।
करियर के लिए जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते थे, सबके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप मीडिया फील्ड से जुड़ा कुछ काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपके लिए पूरा समय 3 हफ्ते का अत्यंत शुभ रहेगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको स्लीप डिसऑर्डर्स और उसके साथ ही हार्मोनल डिसऑर्डर्स थोड़ा बहुत तंग करेंगे। एक जो नकारात्मक चीज़ मुझे दिख रही है कि वैसे तो आपका जो व्यक्तित्व रहेगा बहुत पॉजिटिव रहेगा, लेकिन कहीं एक बार आप यदि उस नेगेटिविटी के घेरे में, नेगेटिविटी के कुएं में एक बार कूद गए, तो फिर आपको उससे निकलना अपने लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि ये जो 3 हफ्ते हैं, इसमें आप अपने आसपास जितनी पॉजिटिविटी रख सकते हैं उतनी पॉजिटिविटी रखिए, ताकि जो ये समय है अच्छा, इसका आप लाभ उठा पाएँ। आपके लिए उपाय क्या है? आपको काली माता के मंदिर में जाके एक नारियल अर्पण करके आना है और वहाँ बैठकर काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए जो युति होगी ये होगी आपके 12वें स्थान में। अब 12वां स्थान शुक्र का और राहु दोनों का ही बहुत प्रिय स्थान है, तो भौतिक सुविधाओं का जो अभाव यदि चल रहा था आपके जीवन में, तो वो तो आएगा ही, पैसा भी आएगा। और एक चीज़ है कि इस 3 हफ्ते में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। एक से ज़्यादा कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर बैठ के इच्छा पूर्ति का योग बनाते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ वैसे कि शुक्र का सबसे प्रिय स्थान है 12वां, और राहु का भी एक कारकत्व स्थान है। तो दोनों ही मिलके यहाँ पे बैठे हुए हैं और गुरु शिष्य की जोड़ी है, तो आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। और छोटी मोटी इच्छा नहीं, कोई बड़ी इच्छा आपकी इस 3 हफ्ते के समय में अवश्य पूरी होगी। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये जो 12वां स्थान है देश से बाहर जाने के लिए देखा जाता है, और राहु भी उसके कारक होते हैं। तो 12वें घर में ही है, शुक्र का साथ मिल गया उनको, तो बाहर जाना चाहते थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ काम अटक रहे थे, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी, जो भी काम आपके अटक रहे थे, इस 3 हफ्ते में ट्राई कीजिएगा, आपके काम अवश्य बनेंगे। साहसी रहेंगे आप, और कई जगह आपको साहस दिखाना भी पड़ेगा, कई जगह आपको आपके साहस की ज़रूरत भी पड़ेगी। शुक्र क्योंकि आपके खुद लग्न के स्वामी हैं और वो 12वें में बैठेंगे राहु के साथ, तो हाँ, सेहत का तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा किसी पर विश्वास मत कीजिएगा इस समय में, क्योंकि किसी पे आपने बहुत ज़्यादा यदि विश्वास किया तो वो आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। स्पेशली पैसों के मामले में, स्पेशली काम के मामले में किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो जाइएगा कि हाँ भाई मैंने किसी को ये काम दिया हुआ है वो हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपको वहाँ से धोखा मिलने की पूरी उम्मीद है। कोई भी काम टालिएगा मत। इस 3 हफ्ते के समय में यदि आपने कोई काम टाला तो काम बहुत लंबा ही टल जाएगा। तो थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना है, सारे कार्य अपने काम पर समय पर ख़त्म करने का प्रयास करना है, और थोड़ा प्रोएक्टिव यदि रहेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल तो आपके लिए जो शुक्र और राहु का मिलन दिख रहा है 12वें घर में, अच्छा ही रहेगा। सेहत वाइज यदि मैं बताऊं तो आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और इसके साथ ही रात में सोने की प्रॉब्लम यानी कि इंसोम्निया, यदि आपको ऑलरेडी इंसोम्निया है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, तो ये जो 3 हफ्ते हैं ये आपके लिए काफ़ी भारी जाने वाले हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा ही रहेगी। उपाय क्या है? आपको काली मंदिर जाना है, वहाँ पर एक नारियल अर्पण करके आना है, और साथ ही में उस मंदिर में कुछ अगरबत्तियों के पैकेट भी आपने दे के आने हैं, और वहाँ बैठकर काली चालीसा का एक बार पाठ करके आना है। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए जो शुक्र और राहु की युति हो रही है ये लाभ स्थान में यानी कि 11वें स्थान में हो रही है, और 11वें स्थान में दोनों ही अच्छा प्रभाव देते हैं, शुक्र हो या राहु हो। राहु का तो ये काफ़ी प्रिय स्थान है ही, क्योंकि ये जो 11वां स्थान है ये भौतिक सुख सुविधाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। काम त्रिकोण होता है, बल्कि काम त्रिकोण का एक भाव होता है 3 7 11, तो 11वां जो भाव होता है सबसे स्ट्रॉन्ग काम त्रिकोण होता है। तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी इस पूरे जो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते का समय है, इसमें आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। भाग्य बहुत जगह साथ देने वाला है आपका, क्योंकि ये दोनों ही जब यहाँ पे बैठते हैं तो भाग्य को तो बढ़ाते ही हैं, भाग्य में वृद्धि करते ही हैं, तो भाग्य का साथ आपको अत्यंत मिलेगा ही। इसका एक और कारण है कि जो शनि देव हैं वो भी भाग्य स्थान के स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठकर दृष्टि डालेंगे दोनों पर, और इसके साथ ही जब जून आएगा 3 तारीख को शनि महाराज वक्री भी हो जाएंगे।
तो भाग्य में वृद्धि भी आपके अवश्य देखी जाएगी। और ये जो युति हो रही है दोनों की, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी रहने वाली है। डिटर्मिनेशन का लेवल बहुत रहेगा, काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा आकर्षण रहेगा आपके अंदर, जो आपके कई कार्य अपने आप बना देगा। यदि किसी ऐसी फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को डील करना पड़ता है, तो आपके लिए ये जो 3 हफ्ते का समय है बहुत लकी रहने वाला है। आप ग्रोथ कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। बस एक चीज़ बोलूँगा कि अपने भोलेपन का किसी को फ़ायदा ना उठाने दें, स्पेशली पर्सनल लाइफ में, इवन बहुत हद तक प्रोफेशनल लाइफ में भी। यदि आपके कलीग्स हैं जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, हो सकता है वहाँ से आपको धोखा मिल जाए, और पर्सनल लाइफ में तो आपको कहीं ना कहीं से धोखा मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। उपाय पे बाद में चले के, अगर मैं सेहत की बात करूँ तो आपको रक्त संबंधित विकार कोई तंग करेगा, गले में कोई प्रॉब्लम रहेगी, और पैरों से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको काली माता के मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण करके आना है, और वहाँ बैठकर शिव चालीसा और काली चालीसा का एक बार पाठ करना है। यही आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहे। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए जो राहु और शुक्र की युति हो रही है 10वें घर में हो रही है, और 10वें घर में भी दोनों ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। क्योंकि कार्यस्थान में है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो इसका आपके कार्य क्षेत्र पे पड़ेगा। यदि आप मीडिया, कॉरपोरेट सेक्टर, सोशल मीडिया, बाहर से संबंधित इन सब सेक्टर्स में हैं, तो आपके लिए जो 3 हफ्ते का समय रहेगा अच्छा रहेगा, ग्रोथ हो सकती है। आपके लिए देखिए शुक्र लाभ स्थान के स्वामी हैं, और इसके साथ ही आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं। शुभ ग्रह हैं वैसे आपके लिए, और उनको राहु का साथ मिलेगा, या फिर कहिए वो राहु के साथ जाके बैठ जाएंगे। मैंने शुरू में ही बताया था, राहु शुक्र को अपना गुरु मानते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एक, आपकी करियर में ग्रोथ तो हो सकती है, साथ ही में आपको करियर में गाइडेंस भी मिल सकती है, और जो आपके सीनियर्स हैं, आपकी जो मैनेजमेंट है, वो भी थोड़ा आपको प्रोत्साहन देंगे, वो भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो करियर के लिए तो जो 3 हफ्ते का समय है बहुत अच्छा है। इसमें आपको मेहनत करनी है, लाभ उठाने हैं, ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कई अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी पर्सनल लाइफ में, इवन प्रोफेशनल लाइफ में, जो आपको ऑब्वियसली खुश करेंगी, आपके उत्साह के लेवल को और बढ़ाएंगी। थोड़ा हंसमुख रहिएगा। आपसे एक चीज़ कहूँगा कि इस पूरे 3 हफ्ते में थोड़ा अपने व्यवहार में एक हंसमुख जो रवैया होता है उसको रखिएगा। उससे कई नेगेटिव सिचुएशन से भी बहुत आराम से आप निकल जाएंगे। जो भी कार्य करें उसको पैशन के साथ करें, जो भी कार्य करें उसको मोटिवेशन के साथ करें, जो भी कार्य करें तो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति इस कार्य में अपनी पूरी संकल्पता, पूरी दृढ़ता दे रहा है, तभी आप आगे बढ़ने में कामयाब रहेंगे। वैसे ये जो शुक्र और राहु की युति हो रही है आपके लिए बहुत अच्छी है। अचानक से करिए, देखिए जो राहु है वो अचानक से देता है सब कुछ, सडन चेंजेस लाता है। तो अचानक से आपके लिए कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपके कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं। बस एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा अपने आसपास की बातों पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये 10वें घर में बन रहा है, तो हो सकता है कोई आपके खिलाफ आपके कार्य क्षेत्र में कोई षड्यंत्र भी रच रहा हो। स्पेशली यदि आप थोड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं, मैनेजमेंट लेवल पे हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हैं, आपके पास काफ़ी पावर है, काफ़ी आपका रुतबा है, आपकी एक अच्छी गुडविल बनी हुई है अपने कार्य क्षेत्र में, तो कोई ना कोई इस 3 हफ्ते में आपके नाम को कम करने के लिए, आपको थोड़ा बदनाम करने के लिए ये सारे षड्यंत्र भी अवश्य रचेगा। सेहत के हिसाब से आपको बॉडी में पेन रहेगा, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और इसके साथ ही आपको वाटर रिटेंशन भी तंग कर सकता है। आपके लिए उपाय रहेगा, काली मंदिर जाइएगा, वहाँ पे एक नारियल अर्पण करके आना है, और वहाँ बैठकर आपको गौरी चालीसा और काली चालीसा का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए जो ये युति होगी शुक्र और राहु की, ये होगी आपके भाग्य स्थान में। अब शुक्र आपके लिए कार्यस्थान के स्वामी है, और उसके साथ ही आपके 3रे भाव के स्वामी है, और राहु के साथ जब उनकी 9th हाउस में युति होगी, क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी है, तो एक तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, यानी कि कार्य क्षेत्र में जो काम अटक रहे थे वो पूरे होंगे। राहु का उनको साथ मिल गया, या कहिए वो राहु के साथ आके बैठ गए, तो जो लोग बाहर की कंपनीज में काम करते हैं, MNC में काम करते हैं, जो प्रमोशन चाह रहे थे विद ट्रांसफ़र, जो चाह रहे थे देश से बाहर जाके काम करें, इन सब फील्ड्स में आपको बहुत सहायता मिलेगी। इन सब फील्ड्स में आपके जो काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं।
जो राहु हैं वो अचानक से रिजल्ट देते हैं, और 9th हाउस में जब वो बैठते हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, थोड़े बहुत नकारात्मक भी होते हैं। अब जब उनको शुक्र का साथ मिल गया तो मैंने जैसे बताया था कि राहु को कंट्रोल करते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। कुछ नए लोगों से आप मिल सकते हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में ऐड करेंगे, और ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जनरली बहुत जागरूक रहेंगे आप हर चीज़ को लेकर। इस समय में आपका जो एक जागरूक होने का लेवल है वो बहुत हाई रहेगा। आपको जनरल चीज़ों के बारे में बहुत पता चलेगा, उसमें रुचि भी होगी, और अपने कार्य के बारे में भी बहुत अवेयर रहेंगे, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। अपने पूरी सेंसेस में रहेंगे, सेंसेस को कंट्रोल करके रख पाएंगे, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी आपका स्किल है, कोई भी पर्टिकुलर आपकी जो स्किल्स है उसमें आपकी मास्टरी रहेगी इस समय में, और ये भी आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। यदि आप मैरिड हैं और कुछ अनबन चल रही थी अपने लाइफ पार्टनर से, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें ठीक है। ये जो 3 हफ्ते का समय रहेगा ये अच्छा होगा। आपके बीच में जो भी अनबन चल रही थी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, वह दंपति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़, कुछ ना कुछ नई डायरेक्शन उनको प्राप्त हो सकती है। वह लोग जो एक बार डाइवोर्स जिनका हो चुका है, शादी के बाद एक बार दोबारा वो सिंगल हो चुके हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। उनको भी कोई नया साथी इस 3 हफ्ते के समय में मिल सकता है। तो ओवरऑल तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, समय का लाभ उठाइएगा। आपके लिए अच्छा, जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए देश से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपके लिए अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तो तंग करेंगे ही, साथ में हड्डियों से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली मंदिर जाकर वहाँ पर एक मीठा पान अर्पण करके आना है, साथ ही में वहाँ बैठकर शिव चालीसा और काली चालीसा का एक बार पाठ करके आना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए जो ये युति हो रही है शुक्र और राहु की, ये होगी आपके 8वें स्थान में। अब शुक्र कुछ अच्छा प्रभाव भी देते हैं 8वें स्थान में, कुछ बुरा भी देते हैं, और राहु का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। तो जब उनको शुक्र का साथ मिल जाता है तो माया अपना जाल और बुनती है। तो थोड़ा सा आपको ये जो 3 हफ्ते हैं भ्रमित करने वाले होंगे। आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आप भ्रमित हो जाएंगे, आपको लगेगा आहा ये तो सब बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कहानी कुछ और ही चल रही होगी। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। दोनों ही ग्रह मायावी हैं, और राहु तो कुछ ज़्यादा ही मायावी है, और क्योंकि अष्टम में है तो अनिश्चितता का भाव है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब भी किसी से बात करें इस 3 हफ्ते में तो बहुत सौम्यता से करें। किसी से भी आपने थोड़ा रूडली बात करी ना, तो वहाँ पे आपका काम बिगड़ जाएगा, वहाँ पे आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। क्योंकि यूजुअली हो सकता है आप किसी से थोड़ा कड़वा भी बोलने, कोई आपका जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, वो बुरा ना माने, लेकिन इस 3 हफ्ते में मानेंगे। हल्का सा भी आपने व्यंग्यात्मक कुछ बोला, वो चीज़ आपके विरुद्ध ही जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस 3 हफ्ते में अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना। वैसे तो वाणी पे हमेशा ही कंट्रोल रखना चाहिए, कई बार छोटे से शब्द ही बहुत बड़े युद्ध का भी कारण बन जाते हैं। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आएंगी, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर जगह पे, लव लाइफ, हर जगह पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। उनको ग्रैब कितना करेंगे आप, उनको कितना पहचान पाएंगे, वो आपके ऊपर है। यदि आपसे कोई अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पूछता है, आपसे कुछ राय लेता है किसी चीज़ में, आपसे कोई क्वेश्चन ही करता है, तो डिफेंसिव मत हो जाइएगा। क्योंकि इस समय में ये हो सकता है कि आपको किसी ने किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन किया, आपके किसी डिसीजन के लिए क्वेश्चन किया, तो आप बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे। हो सकता है उस व्यक्ति का मोटिव वो ना हो, आपको तंग करने का ना हो, आपको क्वेश्चन करने का ना हो, बस वो जानकारी लेना चाहता है। तो किसी से भी कुछ बताएंगे तो डिफेंसिव होकर मत बताइएगा, अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस कीजिएगा। इस पूरे 3 हफ्ते में आपको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बहुत आने वाली है। आपका कम्युनिकेशन कई जगह पर बिगड़ेगा, उसको जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करने की आपने कोशिश करनी है। मिला जुला सा प्रभाव रहेगा आपके लिए। अगर सेहत की बात करूं तो इसमें कोई पुराना रोग वापस आ सकता है, और कोई इन्फेक्शन भी आपको तंग कर सकता है। उपाय क्या रहेगा? काली माता के मंदिर जाना है, एक नारियल और एक मीठा पान अर्पण करके आना है, वहाँ बैठकर गणेश चालीसा और काली चालीसा का एक बार पाठ करना है। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए जो युति हो रही है वो राहु शुक्र की आपके 7वें स्थान में हो रही है, अच्छा रहेगा आपके लिए। 7वां स्थान शादी का स्थान है। 7वां स्थान कई चीज़ों का रिप्रेजेंट करता है, सोशल लाइफ, पब्लिक इमेज। तो पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, सोशल लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं
जिससे आपका नाम हो जाए, आपका रुतबा बन जाए, उस चीज़ के लिए ये जो राहु शुक्र की युति रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। देश से बाहर जाने के लिए अच्छा समय रहेगा, देश से बाहर बिजनेस करने के लिए अच्छा समय रहेगा। वह लोग जो नया साथी ढूंढ रहे थे, नया जीवन साथी ढूंढ रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कोई अचानक से आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि राहु का प्रभाव भी रहेगा, तो किसी मैट्रिमोनी साइट से या किसी डेटिंग ऐप से भी आपके जीवन में कोई आपका नया साथी, कोई नया जो पार्टनर हो सकता है, आपको मिल सकता है इस पूरे 3 हफ्ते के काल में। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अचानक से आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जिनकी शादी की बातें अटक रही थी, अचानक से योग बन सकते हैं। और जो शादीशुदा कपल्स थे, जिनके बीच में दूरियां आ गई थी, उनके बीच में दोबारा थोड़ी बहुत कंपैटिबिलिटी आएगी। दोबारा उनके बीच में जो पहला जैसा पैशन था, पहले जैसा प्यार था, वो वापस आ सकता है। जो एक सेपरेशन तक बात भी यदि आपके वैवाहिक जीवन में चली गई थी, तो उसको भी ठीक करने के लिए जो समय है ये अच्छा है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा आपको, राहु और शुक्र का साथ मिलेगा आपको चीज़ों को दोबारा ठीक करने का, दोबारा यूनाइट होने का। देखिए, सेपरेशन या डाइवोर्स वगैरह जो भी है, कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है, स्पेशली यदि आपके बच्चे हैं तो उन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यदि एक मौका भाग्य दे रहा है, तो हो सकता है उस मौके का यदि आप लाभ उठाएं तो चीज़ें दोबारा ठीक हो जाएं, क्योंकि एक परफेक्ट पार्टनर जैसी चीज़ शायद नहीं होती। जो एक प्रैक्टिकलिटी है वो यही है, क्योंकि आज के ज़माने में परफेक्ट पार्टनर मिलना बहुत ही एक तरह से असंभव चीज़ ही होती है। सपने बहुत देखेंगे और कई सपने आपके पूरे भी होंगे, क्योंकि काम त्रिकोण जो भाव होते हैं 3, 7, 11, ये इच्छा पूर्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका कोई सपना भी पूरा हो सकता है। बस एक चीज़ कहूँगा कि किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर मत करने दीजिए। हो सकता है कोई भी, अब भले आपके कितना भी क्लोज हो, एक आपका अपना पर्सनल स्पेस होना चाहिए कि भैया यहाँ पे आपका इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। तो यदि कुछ ऐसा हो रहा है, कोई आपकी पर्सनल स्पेस में घुसे जा रहा है, तो उनको उनकी सीमा बताने का ये समय है। उनको बता दीजिएगा कि भैया इससे आगे नहीं आना। सेहत की बात करूँ तो आपको सर से संबंधित काफ़ी रोग रहेंगे। आपको हार्मोनल डिसऑर्डर, स्पेशली लेडीज़ में इस समय हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे उनको। और इसके साथ ही में आपको इंटेस्टाइन से जुड़ी भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको काली माता के मंदिर जाना है किसी भी, और एक नारियल अर्पण करके आना है, और वहाँ बैठकर आपको विष्णु चालीसा और शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए जो शुक्र राहु की युति हो रही है 6ठे भाव में। यहाँ पे बहुत बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि राहु है ऑलरेडी, वो उस क्षेत्र को, 6ठे भाव को संभाल के रखते हैं। उनको अपने गुरु का साथ मिल जाएगा। तो एक तो है, क्योंकि ये रुकावटों का भी भाव होता है, तो रुकावट तो आपकी बहुत दूर होंगी। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सब में आपकी रुकावटें दूर होने वाली हैं। आपके अंदर एक समझ आ जाएगी, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाएगी कुछ समय के लिए, कि किस तरह से अपनी प्रॉब्लम से लड़ें। देखिए, कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन जो होता है ना, वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो हमें समझ नहीं आता। और ये वो 3 हफ्ते का समय होगा जब आपको अपनी प्रॉब्लम का निदान, उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। सौम्यता बना के रखिएगा अपने व्यवहार में, अपनी बातों में, अपनी वाणी में, अपने एक्शंस में। कभी कभी क्या होता है, वृश्चिक लग्न राशि के जो जातक होते हैं, ये कभी कभी मन से तो सौम्य होते हैं, लेकिन जो इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है बहुत एग्रेसिव हो जाती है, और इसके कारण लोग इनको गलत समझते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि बातों में तो सौम्यता रखेगा ही, अपने एक्शंस में भी सौम्यता रखेगा, अपने एक्सप्रेशंस में भी सौम्यता रखेगा। कुछ पैसों के संबंध में आपका काम अटक रहा था, किसी ने पैसे लिए हुए थे, दे ही नहीं रहा था, तो हो सकता है पैसे वो वापस दे दे, उस संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, पैसों के लिए, अर्थ के लिए, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है 2, 6, 10, पैसों के लिए, जॉब के लिए, इन सब एरियाज़ में आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सकती है। आपको गाइडेंस मिलेगी बहुत अच्छी। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने आप ही आपकी लाइफ में आ जाए, आपको कोई राय दे दे। अब ये आपके ऊपर है, आपके सेंसेस के ऊपर है कि आपको कितना पता चलता है कि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, आप उस राय को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। तो ये चीज़ भी बहुत आपको देखनी पड़ेगी। ओवरऑल तो आपके लिए मुझे अच्छा ही दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ कहूँगा जो मेरे को थोड़ा सा नकारात्मक लग रहा है, कि कोई आपका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य अटक सकता है। कोई ऐसा कार्य जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको लग रहा था कि हाँ भैया इस समय में तो हो जाएगा, वही मई में नहीं हुआ तो जून के स्टार्ट में हो जाएगा, तो 18 जून तक उसमें रुकावट ज़रूर आएगी। बाकी कई रुकावटें दूर होंगी, लेकिन एक बहुत कोई महत्वपूर्ण आपका कार्य
अवश्य अटकेगा और पर्सनल लाइफ में मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है। सेहत की बात करूँ तो किडनी संबंधित रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और कुछ उल्टा सीधा खाना खाने के कारण, पथ्य का ध्यान ना करने के कारण, मतलब कि क्या आपको सूट करता है क्या नहीं करता, या कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन साथ में खा लिया जो रिएक्टिव हो जाए, इन सब चीज़ों के कारण थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है। उपाय आपके लिए यह रहेगा कि आपको काली माता के मंदिर जाकर एक मीठा पान अर्पण करके आना है, वहाँ बैठकर काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ। आपके लिए ये जो युति हो रही है शुक्र और राहु की, ये हो रही है 5वें स्थान पे और 23 मई से 18 जून तक यहीं पे रहेंगे दोनों। ये आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे चीज़ लग रही है वह ये कि क्योंकि ये 5वें भाव में है तो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगी आपके अंदर। कई चीज़ें जो क्लियर नहीं हो रही थी, जिनको सोचने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, उन सब चीज़ों में थोड़ी क्लैरिटी आपके मस्तिष्क में, आपके मन में आ जाएंगी। अब लव लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो भी चीज़ें अनसुलझी थी, जो सुलझ नहीं रही थी, जो प्रॉब्लम्स बढ़े ही जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो प्रॉब्लम्स इस पूरे काल में, ये जो 3 हफ्ते का ऑलमोस्ट समय रहेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। कंटेंटमेंट की भावना रहेगी आपके अंदर, मतलब कि खुश रहेंगे अपनी लाइफ से, एक सेटिस्फेक्शन की भावना रहेगी। और आज के समय में जिस व्यक्ति में ये भावना आ गई सेटिस्फेक्शन की, वो सबसे खुश व्यक्ति है, क्योंकि पैसे का, भौतिक सुख सुविधाओं का इनकी कोई सीमा नहीं होती, जितने आती रहे उतनी कम लगती है। लेकिन जिस दिन व्यक्ति को ये पता चल गया कि भाई मेरे लिए काफ़ी है, वो बहुत खुश रहता है। तो यही भावना आपके अंदर 3 हफ्ते के लिए रहेगी, यानी कि 18 जून तक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी बढ़ेंगी आपके ऊपर, पर्सनल लाइफ में, इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, लेकिन आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे, उनको बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते थे, अच्छा समय है। कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा। फिक्स एसेट में मत कीजिएगा, बाकी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। एक चीज़ कहूँगा बस, कई जगह आप स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं ले पाएंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब कहीं पे आपको एकदम कहीं पे निर्णय लेने पड़े, तो वहाँ पे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा निर्णय लेने से भी आप चूक जाएंगे। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ है मुझे, जो थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। अदरवाइज तो आपके लिए जो युति है शुक्र और राहु की 5वें घर में अच्छी है। उपाय आपको काली माता के मंदिर में जाकर एक मीठा पान अर्पण करके आना है, साथ ही में वहाँ पे कुछ अगरबत्ती के पैकेट भी आपको दे के आने हैं। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए राहु और शुक्र की जो युति हो रही है, 4थे घर में हो रही है और 23 मई से 18 जून तक यहीं पे रहेंगे। तो आपके लिए जो ये समय रहेगा वो अच्छा ही रहेगा। वैसे तो राहु अकेले कभी कभी यहाँ पे प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शुक्र के साथ वो थोड़े कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि शुक्र को अपना गुरु मानते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स पर्सनल लाइफ में घर में चल रही थी, उनका निदान होगा, उनका सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ भी कंपैटिबिलिटी घर के सदस्यों के बीच में हो रही थी, उसमें बहुत हद तक सुधार आएगा। आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहेगी इस पूरे 3 हफ्ते के समय में। और मैं यही कहूँगा कि यदि घर में कुछ बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो एक बार सब साथ में बैठकर पुराने अच्छे टाइम को याद कीजिएगा। उससे भी ऐसा होगा कि हर व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मकता का भाव आ जाएगा। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है, और आज के समय में तो ये इतना कॉमन हो गया है, क्योंकि ऐशो आराम सबके पास आ गया है, पैसा आ गया है। घर में 4 कमरे हैं तो चारों में टीवी लगे हुए हैं, 4 सदस्य अलग अलग कमरे में टीवी देख रहे हैं। और साथ में तो शायद पहले एक चीज़ होती थी कि लोग एटलीस्ट साथ में बैठकर खाना खा लेते थे, आजकल तो वह चीज़ भी नहीं होती। तो ये समय है अपने घर में जो माहौल ख़राब हो गया था उसको ठीक करने का। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यदि आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक हार्मनी, एक जो बहुत अच्छा भाव, समभाव होता है, वैसा आपके घर में आ जाएगा। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने व्यवहार में सौम्यता रखिएगा। आपके सौम्य व्यवहार के कारण आप पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हासिल कर पाएंगे। यदि आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं, हेल्थ केयर में काम करते हैं, तो आपके लिए समय अच्छा है। और यदि आप अपने व्यवहार को सौम्य रखते हैं तो आपके लिए और अच्छा ये समय रहने वाला है। बहुत अच्छा समय है ये आपके लिए। क्यों? क्योंकि चीज़ों को रिपेयर करने के लिए, जैसा मैंने कहा,
पर्सनल रिलेशंस को, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है उनको, इन सब चीज़ों को रिपेयर करने के लिए, इनको रिट्रीव करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स से निकलने के लिए जो समय रहेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका लाभ उठाना है। एक चीज़ जो मैं थोड़ी सी नोटिस कर रहा हूँ जो गलत हो सकती है आपके साथ, वो ये है कि कभी कभी खुद ही हार मान जाएंगे, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं और यदि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो कभी कभी मनोबल कम होता है, और ऐसा ही आपके साथ कभी कभी हो सकता है। वो मत होने दीजिएगा, क्योंकि शायद आपको थोड़े मनोबल की ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। उपाय क्या करना है, काली माता के मंदिर जाइएगा, वहाँ पर एक नारियल और एक मीठा पान चढ़ा के आना है और काली चालीसा का एक बार पाठ करके आना है। यही आपके लिए उपाय है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ, आपके लिए जो शुक्र और राहु की युति हो रही है, गुरु और शिष्य की युति हो रही है, वो हो रही है आपके तीसरे भाव में। तो आपके लिए ये जो 3 हफ्ते का ऑलमोस्ट समय रहेगा, 23 से 17-18 तारीख तक, ये अच्छा रहेगा। ये काम त्रिकोण का पहला भाव है, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके डिज़ायर्स जो भी होंगे वो आप मीट कर पाएंगे, यानी कि कोई ना कोई आपकी इच्छा, कोई ना कोई आपके जो सपने हैं वो पूरे इस 3 हफ्ते के समय में हो सकते हैं। काफ़ी चॉइसेस आपके पास आएंगी, कई निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं, और वो अच्छे अच्छे निर्णय होंगे, यानी कि महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। यदि आपने उनका चुनाव अच्छी तरह से किया, थोड़ी धैर्यता के साथ, थोड़ी दृढ़ता के साथ, थोड़ी पेशेंस दिखाते हुए आपने वो निर्णय लिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों पर, अपने कॉम्पिटिटर्स पर, अपने दुश्मनों पर बहुत हावी रहेंगे, हर चीज़ का आप बहुत अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। आपको कोई डोमिनेट करने का कितना भी प्रयास कर ले इस समय में, वो आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। एक तो शुक्र आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं ही, वो तीसरे स्थान में आ जाएंगे, वहाँ बैठकर भाग्य स्थान को ही देखेंगे, और उनको राहु का साथ मिल जाएगा, यानी कि गुरु को शिष्य का साथ, राहु एक्सपेंड करते हैं, तो आपका भाग्य अचानक से बदलेगा और बेटरमेंट के लिए, यानी कि पॉजिटिव चीज़ के लिए। स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में। हाँ, थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि 10वें से 6ठे में ये चीज़ हो रही है, तो आपके जो कलीग्स हैं वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे, उस चीज़ के लिए तैयार हो जाइएगा। कोई यदि आपके साथ आर्गुमेंट करता भी है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो आपसे किसी भी आर्गुमेंट में किसी भी तरह से आगे निकल पाएगा, जीत पाएगा। आपका अपने शब्दों के चयन पर हो, लॉजिकल चीज़ें हो, हर चीज़ में आप बहुत अच्छी तरह से किसी को जवाब दे पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा ही दिख रहा है। एक चीज़ मैं कहूँगा कि थोड़ा अपने आप को और खोलिएगा, अपने आप को और एक्सपेंड कीजिएगा, अपने आप को बांधिएगा मत। ये समय है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने स्किल्स को और बेटर करने का। तो अपने आप को यदि सीमित कर लिया तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अच्छा समय है आपके लिए, लाभ उठाइएगा। सेहत की बात करूं तो गले से संबंधित रोग, थायराइड रोग, थायराइड की कोई प्रॉब्लम, या फिर सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, कोई इन्फेक्शन भी तंग कर सकता है। उपाय है, काली माता के मंदिर जाना है, एक नारियल, एक मीठा पान चढ़ा के आना है, और वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके आना है। यही आपके लिए उपाय रहेगा। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए कि जो शुक्र और राहु की युति हो रही है, दूसरे स्थान में हो रही है, धन स्थान में, और 23 से 17-18 तारीख तक यहीं पे होगी। राहु मैंने कहा था कि दूसरे स्थान में अच्छा प्रभाव देते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, और शुक्र भी वही हैं, और गुरु शिष्य का संबंध है, और धन भाव में ये हो रहा है। शुक्र आपके लिए 8वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि तीसरे घर का स्वामित्व है, मतलब कि आपको मेहनत का फल मिलेगा पैसों के स्वरूप में। जो भी मेहनत पहले करी थी आपने, अभी नहीं, जो इससे पहले 3-4 महीने, 6 महीने जो मेहनत कर रहे थे, उसका अच्छा रिजल्ट आपको अर्थ के रूप में, पैसे के रूप में, क्योंकि धन स्थान में हो रहा है, उसके स्वरूप में देखने को प्राप्त हो सकता है। अष्टम भाव का स्वामित्व है, तो अचानक से पैसा बढ़ेगा, अचानक से वृद्धि होगी। शुक्र अपने आप में एक धन कारक है, बृहस्पति और शुक्र दोनों ही धन कारक हैं, लेकिन दोनों का जो कारकत्व होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जो शुक्र हैं वो जब धन देते हैं तो अचानक से देते हैं और बहुत सारा देते हैं, और ऐशो आराम भी साथ में देते हैं। तो आपके धन भाव में है, राहु का साथ मिला हुआ है, तो ये जो 3 हफ्ते का समय है ये आपके लिए पैसों के हिसाब से अच्छा है, नौकरी के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं, तो जॉब में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पैसा भी बढ़ सकता है, ये अच्छा है। कई जगह से सक्सेस की प्राप्ति होगी, ग्रोथ होगी हर तरह से, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, इवन स्पिरिचुअल लेवल पर।
स्पिरिचुअल लेवल पर भी एक स्टेबिलिटी यदि रहती है व्यक्ति में, तो ही वो बाकी सारी चीज़ों को उनका लाभ उठा पाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ बहुत ही नया आपके लाइफ में इस 3 हफ्ते में हो सकता है। एक नया एडवेंचर, एक नयापन आपके लाइफ में आ जाएगा। हो सकता है आपकी लाइफ बहुत बदल जाए, और वो भी सकारात्मक तरफ ही जाती हुई मुझे दिख रही है। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा ईगो में मत आ जाइएगा, ज़्यादा किसी पर गुस्सा मत होइएगा। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन में हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, उसका मिसयूज़ मत कीजिएगा। और साथ ही में यदि पैसा अचानक से आता है तो उसका भी मिसयूज़ मत कीजिएगा। मतलब कि उसको या तो सेव कर लीजिएगा, किसी अच्छी जगह पे लगाइएगा, उसको ऐसे ही ज़ाया मत कीजिएगा, तभी आपके लिए कुछ फ़ायदा होगा। उपाय क्या है? सेहत के हिसाब से आपको दांतों से संबंधित रोग तंग करेंगे। अचानक से आपका डेंटिस्ट के पास एक चक्कर लग सकता है। उपाय है आपके लिए, काली माता के मंदिर जाइएगा, वहाँ पे एक नारियल और एक मीठा पान अर्पण करके आइएगा, और काली चालीसा, गौरी चालीसा, शिव चालीसा, तीनों का एक बार पाठ करके आइएगा। तो ये था आपके लिए शुक्र राहु की युति का फल, जो 3 हफ्ते का ऑलमोस्ट रहेगा इनका गोचर एक साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।